Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about, will you meet your future spouse or future partner in this 2025? क्या आप अपने future spouse और future partner से मिलेंगे इस 2025 में? इफ यू वंडर कि अगर आप सिंगल हैं और आप वंडर कर रहे थे कि आपका फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा या आप इस 2025 में उनसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, राइट, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यू नो दैट दिस इज योर गर्ल और दिस इज योर मैन, राइट, और दिस इज योर वुमेन और दिस इज योर मैन, देन आप ये देख सकते हैं कि इन 2025 में आपको कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आप सिंसियरली वो आपको रिलेशनशिप में आगे लेके जा रहे हैं साथ में कि नहीं. ओके. एंड those who are already married, then they can see कि they can watch this reading as if कि उनकी लाइफ आगे कैसी होने वाली है. ओके, इट्स जस्ट अगर आपको देखनी है देन प्लीज, अदरवाइज जो लोग सिंगल है या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है. ओके. एंड मेरी सारी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती. एनीवन कैन वॉच वेदर you're मेल और फीमेल. ऑलराइट गाइस, एंड this can be a time bound because as I said कि 2025 में आप अपने future spouse से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. Okay, so will you meet your future spouse or future partner in this 2025? So yes, this will be a bound date, but पूरे 2025 है हमारे पास, almost 12 months. So in that, अगर हम उसको consider करें, then yes, this is a timeless. Okay, so let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, those who are watching this reading right now, will they meet their future spouse? Magician card unfold हुआ guys, and 7 of cups unfold हुआ है. Okay, so will my viewers meet their future spouse in this 2025? Okay, 10 of cups. Wow. Back of deck is 9 of pentacles. So what I'm getting feeling is, will you meet your future spouse or future partner in this 2025? Yes, you will. You will come to know. आपको पता चल जाएगा कि आपके future spouse और future partner कौन है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत resourceful रहने वाला है ये year, जहाँ पे आप हो सकता है अगर आप single हैं, okay, तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, आपको ऑफर्स बहुत मिलेंगे, आपको प्रपोजल्स बहुत मिलेंगे. एंड हर तरफ से आपको प्रपोजल मिलेंगे, राइट. हो सकता है कि कोई रिलेटिव्स में कोई आपको आपकी आपकी फैमिली को आपके लिए प्रपोजल भेजे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपको प्रपोजल दे, या फिर यूल कम टू नो कि हाँ कोई एक पर्सन है जो they have feelings for you, whether they are male or female, or whether you are male or female. So जो भी हैं आप, लाइक अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई फीमेल है जो आपको पसंद करती है. कहीं ना कहीं से आपको ऑफर्स मिलेंगे. एंड दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि विल यू मीट योर पार्टनर, विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर इन दिस 2025. यस, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल सकता है, जहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ दिस इज द वन. अगर आप अभी सिर्फ डेटिंग प्रोसेस में थे, या फिर अभी आप एक दूसरे को नोइंग प्रोसेस में थे कि लाइक लेट्स नो ईच अदर, थोड़ा सा जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, 1 साल 2 साल जो एक पीरियड होता है रिलेशनशिप का, आप में से कोई एक पर्सन डिसाइड करेगा कि यस दिस विल बी माय फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर, लाइक यू विल बी their future spouse or future partner. So कहीं ना कहीं वो एक confirmation दिख रहा है मुझे कि yes you will get it. Okay, so will you meet your future spouse or future partner in this 2025? Magician card, 7 of cups and 10 of cups. See, ये जो कार्ड है ना जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया है ना,
अगर मैं एलॉबरेट करूँ ना, तो आप ये देखो, ये सारी वही चीज है कि एक मैजिक क्रिएट होगा कहीं ना कहीं। अगर अभी तक आप सिंगल थे ना, सो आपके अंदर एक ऐसी कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि दोज हु आर सिंगल, राइट, आप चाहे ये सिंगल लिटरली सिंगल हो आप, या फिर आप डाइवोर्स्ड होके जो सिंगल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो एक ऑल ऑफ सडन चेंज आया है ना, उससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, उसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दोज हु आर सिंगल्स, they create a magic within themselves, right? हो सकता है कि आप अपने 2025 में आप अपने जो आपका एक वे ऑफ ड्रेसिंग्स है वो आप चेंज करो, वे ऑफ हेयर स्टाइल है वो आप चेंज करो, उससे आप थोड़ा अट्रैक्टिव लगो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी इंटेलेक्चुअल सेंस की वजह से भी लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर इंटरेक्ट करना चाहते हैं चाहे इन 2025 में, और उसी दौरान वो आपको प्रपोजल दे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर से मिल पाए। कहीं ना कहीं मुझे वो अट्रैक्टिवनेस दिख रही है आपके चारों तरफ, एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो रहा है जहां पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। सो विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर इन 2025? यस। दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, यस। कंफर्मेशन है कि आपके पास 7 ऑप्शंस होंगे, लाइक होता है ना कि ओके लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी जो पार्टनर हैं उनके साथ ज्यादा 1 साल या 7 मंथ्स या नॉट मोर देन 2 इयर्स, कहीं ना कहीं एक पीरियड उन्होंने स्पेंड किया आप लोगों ने अपने पार्टनर्स के साथ, और वहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि इस पार्टनर के साथ हम अपनी पूरी लाइफ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब ऑल ऑफ सडन वहां पे चेंजेस आ रहे हैं, आप उनमें पॉजिटिविटी देख रहे हो, आप उनमें बहुत ज्यादा सपोर्ट देख रहे हो अपनी तरफ से, अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यही मेरा पार्टनर है, और यही मेरे स्पाउस है, या फिर यही मेरे पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, अगर वेदर यू आर सिंगल और वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है आपकी आपकी आने वाली लाइफ में। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप में से सभी लोग इन 2025 एक हैप्पी फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो, एक हैप्पी इन्वायरमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो, एक हैप्पी पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो। और जहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, मुझे उनके लिए भी मैसेज फील हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं जल्दी जल्दी। अगर आप मैरिड है तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली डबल हो रही है, लाइक अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे तो आपकी फैमिली में बेबी आ रहा है, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, राइट। और इस 2025 में आपकी फैमिली ग्रो कर रही है। अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैरिड लाइफ हमने जी ली है ना, एक छोटा सा बेबी होना चाहिए, सो वहां पे मुझे 100% एक हैप्पी न्यूज दिख रही है गाइस। आपकी फैमिली एक फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस के साथ साथ, कहते हैं ना कि जब आप एक फ्यूचर बेबी आप सोच रहे थे कि हाँ आपकी लाइफ में एक बेबी कब आएगा, सो वो उसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप में से कुछ लोग। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मैरिड हैं और वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका ऑलरेडी एक बेबी है, अगेन यू आर प्लानिंग अनदर बेबी, देन दिस मैसेज इज फॉर यू एज वेल, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग एक हैप्पी फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ में 2025 में रिटर्न है, राइट। एक हैप्पी एनवायरनमेंट रिटर्न है, एक हैप्पी पार्टनर रिटर्न है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग गिव अप, एक टाइम था जब आपने गिव अप कर दिया था, एक टाइम था, या फिर आप अपने टावर मूवमेंट्स या कहते हैं ना जो सिनारियोज थे या लाइफ के जो भी हर्डल्स थे, उससे आप काफी उतार चढ़ाव से काफी अपसेट हो गए थे। लेकिन अब आपने डिसाइड किया 2025 में कि नहीं, अब नाउ मुझे भी हक है जीने का, लाइक अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे या बहुत टाइम से आप किसी ऐसे ब्रेकअप से गो थ्रू हो रहे थे जहां वो पेन था, जहां वो एक अकेलापन था, अब हमने डिसाइड किया कि नहीं, नो मैटर व्हाट, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट। सो कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही है। Okay. Now we will see how you will meet your future spouse or future partner. As I said कि आप अट्रैक्ट तो कर रहे हो, बिकॉज आप में कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं जहाँ पे everyone wants you as a partner. लाइक होता है ना कि भाई सबकी आंखें आपके ऊपर हैं अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तब भी आप लोगों को काफी अट्रैक्ट
अट्रैक्टिव लग रहे हैं in 2025. How you will attract, how will you find how will you meet your future spouse or future partner? Universe, please guide me. Universe, please guide me. How my viewers will meet their future spouse and future partner. See, 4 of Wands, celebration. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, okay, let me pull the cards, तब मैं आपको explain करती हूँ. How will my viewers meet their future spouse and future partner? Okay, back of deck is death. As I said guys कि transformation हो रहा है. You know, the moment you'll decide कि हाँ अब मुझे अपनी लाइफ में वो सब चीजें नहीं चाहिए, अब मुझे पास्ट पुराना कुछ बैगेज लेके नहीं चलना है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना है. ओके, पुरानी चीजों को छोड़ना है, उन चीजों को खत्म करके आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है. देन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर. देन यू विल अट्रैक्ट योर फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका होगा ना, तब आप अपने पार्टनर से और फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर से मिलेंगे. और जब मैंने बोला तो टाइमर पे 11-11 था. ओके, सो एंड से 11-11, दिस इज अ कंफर्मेशन गाइस. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, या जो लोग जो लोग सिंगल हैं, या जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सेलिब्रेशन का पार्ट बनोगे. तब यू विल फाइंड, अगर आप सिंगल हो भी, आपके कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, सो वहां पे मुझे लग रहा है कि समवन अप्रोच यू. मे बी आप किसी ऐसे सेलिब्रेशन में जाओ, या फिर किसी गेट टुगेदर में जाओ, या किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोई पब्लिक सराउंडिंग्स बहुत है, अननोन पीपल आर कमिंग ओवर देयर. सो कुड बी पॉसिबल कि आप, हो सकता है आप टेम्पल जाओ, या हो सकता है किसी ऐसे सेलिब्रेशन में जाओ, बिकॉज अभी सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है, मकर संक्रांत है, और न्यू ईयर पार्टी भी चल रही है, अभी लोहड़ी भी अभी हुई है, और कहीं ना कहीं ऐसे सेलिब्रेशंस हैं और आने वाले टाइम पे भी होंगे. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू नो मे बी कुड बी पॉसिबल कि आप होली में मिले, या कुड बी पॉसिबल आप होली सेलिब्रेशन में मिले. हो सकता है आप वैलेंटाइन की किसी कॉलेज की रीयूनियन या पार्टी, जो वैलेंटाइन पार्टीज होती हैं कॉलेज में या फिर फ्रेंड सर्कल्स में, उसमें आप मिले हैं और वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं कि आप किसी सेलिब्रेशन में जाओ, हो सकता है आप किसी की शादी में जाओ, वहां पे आपको लोग ऑफर करें, लोग अप्रोच करें, या फिर आप किसी को यू विल फाइंड समवन अट्रैक्टिव और वहां आप किसी को अप्रोच करो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोनों वे से हो सकता है कि यू विल फाइंड समवन गुड लुकिंग और कंपैटिबल, राइट, तब आप अप्रोच कर सकते हो. So you will find someone there in celebration. So it's not necessary कि वही आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन आप भी किसी से मिल सकते हो जो आपको अट्रैक्टिव लगे. मिलने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं. वो आप दोनों तरफ से हो सकता है कि आप उस सेलिब्रेशन में आप किसी को देखो और सडनली आपको ऐसा फील हो कि हाँ दिस इज द वन, राइट, जिसको मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी. सो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है मुझे. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्कल के सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, या किसी ऐसे कॉलेज में, अगर आप यू आर डूइंग हायर स्टडीज और समथिंग, अगर आप अपने ऑफिस में हैं, सो कहीं वहां पे कोई ऑफिस सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वहां पे आप अपने आपके पार्टनर आपको बताएं कि यस आई थिंक अब हमें भी सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, राइट. अगर वो सेलिब्रेशन, अगर कोई इंगेजमेंट में आप गए हो, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आपके अंदर आए कि हाँ अब ये राइट टाइम है इंगेज होने का, या ये राइट टाइम है कमिटमेंट का, और वही सेम चीज आपके पार्टनर को फील हो. ओके, और एज आई सेड कि आप अपनी फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे. सो कोई सेलिब्रेशन में आप जरूर मिलेंगे. और ये भी हो सकता है कि जो लोग मैरिड है, अगर वो फ्यूचर बेबी के बारे में भी सोचे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, और ये फ्यूचर पार्टनर का है, फ्यूचर स्पाउस का है, बट स्टिल एक फ्यूचर बेबी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इस रीडिंग में. ओके, सो ये सेलिब्रेशन हो सकता है कोई बेबी शावर हो, वहां आप जाएं और तब आपको रियलाइज हो कि हाँ यार, नाउ अब हमारा भी टाइम है कि एक फैमिली होनी चाहिए, एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, एक बेबी होना चाहिए, या दूसरा बेबी होना चाहिए. वो फीलिंग भी आ रही है मुझे कहीं ना कहीं. हाउ विल यू फाइंड योर, हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर, जब आप अपने पावर में आ जाओगे. सी ऐसा सेट कि ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है. ओके, जब आप ट्रांसफॉर्म करके एक डिसीजन ले लोगे कि चलो बेबी स्टेप ही लेते हैं,
वांट, पेज ऑफ वांट्स, इमेच्योर है, नॉट श्योर कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ अपनी लाइफ के लिए वो सही है कि नहीं। लेकिन ये बेबी स्टेप लेना बहुत जरूरी है, एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जब आप ये डिसीजन लेते हो एंड देन स्लोली स्लोली इस पर काम करते हो एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनते हो, राइट। जब आप बिल्कुल एक श्योर शॉट अपनी लाइफ को लीड करने लगते हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट थे अपने आप को लेके, अपने लुक्स को लेके, राइट, या अपनी पर्सनालिटी को लेके, या फिर अपनी स्टेटस को लेके, लाइक मे बी आप डिवोर्स हो सकते हो, राइट, या फिर मे बी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं गए हो पहले, तो उसको लेके आप थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट थे। लेकिन अब आप कॉन्फिडेंट हो। जिस दिन आप अपनी कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, जिस दिन आप सोचोगे नो मैटर व्हाट, और नो मैटर व्हाट माई एज इज, हो कुड बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो +30 हैं, राइट, और +40 है, एंड स्टिल एवरीबडी वॉन्ट्स कि हमारी लाइफ में कोई पार्टनर हो जो हमें इमोशनली सपोर्ट करे। सो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है कि जब आप उस सोच को खत्म कर दोगे ना कि नो मैटर व्हाट माय एज इज, या नो मैटर व्हाट माय स्टेटस इज, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व पार्टनर, राइट, राइट पार्टनर और राइट स्पाउस। सो कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग मुझे लग रही है कि वो जिस दिन आप लोगों की सोचना छोड़ दोगे, अपनी पोजीशन पे आ जाओगे, अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल पॉजिटिव रखोगे कि यस आई एम व्हाट आई एम, कि कहते हैं ना कि मैं कुछ भी हूँ, मैं जो भी हूँ, ओके, मैं जैसा भी हूँ, मैं हूँ। तो वो जो जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, देन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर। आई एम नॉट सेइंग कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, सी आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मुझे एक कार्ड फील हो रहा है, इससे फीलिंग आ रही है कि अभी तक हो सकता है कि आपने अपने आप को किसी चीज में जकड़ा हो और अपने आप को फ्री नहीं किया हो, लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पे अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, देन आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो, राइट। सो मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप किसी वजह से, या आपकी सोसाइटी के सराउंडिंग्स, या हो सकता है कभी कभी फैमिली का जो एटमोसफेयर होता है उस वजह से भी कभी कभी हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, या फ्रेंड सर्कल में भी हम कम आंकने लगते हैं। सो वो चीज आपको खत्म करके जब आप इस पावर में आओगे, देन you will find your, or you will meet your future spouse or future partner। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब आप अपने कितने हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, देन यू विल मीट योर फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस। लाइक आप किसी को पसंद करते हो और फिर आप अपनी फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस करो, ओके। नाउ वी विल सी व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर इन 2025 एज आई सेड, बट व्हेन, ओके। इस रीडिंग को देखने के बाद कब कब से, ओके, when universe please guide me, those who are watching this reading right now, when will they meet their future spouse। आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर मैं जॉडिक साइन की बात करूं तो एयर साइन हो सकते हैं, ओके, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड एयर साइन लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, ओके, वाटर साइन भी जेमिनाई, यस, स्ट्रांगली लग रहा है मेरे को एयर साइन, and water sign as well, and earth sign, water sign Scorpio, Pisces, and Cancer. The Emperor and the Judgment and Ace of Pentacles. Okay, the Moon. So when you will meet your future spouse or future partner, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मून साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है कि आप मून साइकिल में मिल सकते हो। सो ये जो मून साइकिल है ना, ये 13 जनवरी में स्टार्ट हो चुकी है, टिल नेक्स्ट जो मून साइकिल आएगी वो आएगी आपकी फेब में, राइट। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इन मून साइकिल में मिलो, या जो भी मून साइकिल टिल 2025 दिसंबर तक है, उन मून साइकिल्स में आप उनसे मिल सकते हो। या फिर जब आपके इमोशंस, हो सकता है ना, कहते हैं ना कि जब हम किसी पर्सन को देखते हैं तो हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड होने लगते हैं, देन यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ, दिस इज द टाइम जब मैं अपने पार्टनर से मिल रहा हूँ, या अपने फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाला हूँ या मिलने वाली हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि द एम्परर इस पोजीशन में वो पर्सन होंगे, ओके, या होंगी, वो एम्परर पोजीशन में होंगे या होंगी, ओके, तब आप उनसे मिलोगे। लाइक हो सकता है कि वो अपने करियर में बहुत अच्छे हो सकता है आपके कोई बॉस हो, आपके सीनियर हो, या फिर आपके अगर आप कोई हायर स्टडीज कर रहे हैं तो वो आपके आप पीएचडी में बहुत, कोई पीएचडी कर रहा हो, या कोई हायर थीसिस लिख रहे हो, या कोई कैसे पावर में हो, या फिर हो सकता है कि ये कोई आपके सीनियर हो, आपके बॉस हो, या फिर अगर आपके आपके एज के हैं तो वो अपनी
उसमें बहुत अच्छे हैं, राइट, अपनी फील्ड में बहुत ऊपर है, हाई पावर में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये कार्ड्स ना मैं नंबर्स लुक कर रही थी कि कोई नंबर्स है, सो हर जगह मेजर अखाना कार्ड्स आए। सी द मून कार्ड, मून साइकिल शो कर रहा है, एक अथॉरिटी शो कर रहा है कि व्हेन यू विल बी इन योर अथॉरिटी देन यू विल मीट योर फ्यूचर पार्टनर। सो 2025 में आप अपनी अथॉरिटी पे काम करो, ओके जो वो भी अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे और आप भी, ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई, जैसे कि मैंने बताया, एक सेलिब्रेशन मोड लग रहा है मुझे। तो हो सकता है कि आप लोग किसी सेलिब्रेशन में जाओ, देन एक अनाउंसमेंट हो जाए। अगर आप सिर्फ एक what do you call it, अरेंज ऑफर का वेट कर रहे हो, लाइक होता है ना कि भाई फैमिली अरेंज करवाएगी, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि किसी ऐसे अरेंजमेंट्स आपके होंगे जहां आप अपने पार्टनर से मिलोगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव आउटकम रहने वाला है। और मैं मंथ सोच रही थी, हाँ सी 4 राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 4 मंथ्स, आज से जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो 4 मंथ्स में हो सकता है कि वो आपसे मिले, या फिर 11 डेट पे मिल सकते हैं, 11 मंथ्स के अंदर मिल सकते हैं, ओके। एंड फोर नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जब आप बहुत ही क्लोज हो अपने फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस से मिलने के, तो आप 4 4 जरूर देख रहे हो। एंजल नंबर्स आपको बार बार 4 4 4 दिख रहे हो, ओके। और जब हम 4 4 4 4 देखते हैं ना, तो यानी हम प्रोटेक्टेड है, हम यूनिवर्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है। हमें अगर कोई भेज रहे हैं ना हमारी लाइफ में यूनिवर्स, इट मीन्स कोई यूनिवर्स के द्वारा हमारी लाइफ में आ रहे हैं। तो हम वो गलत इंसान नहीं हमारी जिंदगी के लिए, हमारे डिसीजन के लिए, हमारी लाइफ के डिसीजन के लिए, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 मंथ्स 11 वीक्स में आप मिल सकते हो, 4 वीक्स 4 मंथ्स में आप मिल सकते हो, ओके। 10 वीक्स 10 मंथ्स में आप मिल सकते हो। नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर इन 2025, ओके। हम टाइम फ्रेम एंजल आंसर से भी देख लेंगे, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली, सी किस तरीके का पार्टनर चाहिए। आप इंटेंशंस भी बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करें यूनिवर्स को। और अगर आप किसी पार्टनर से मिलते हो या कोई पार्टनर आपको प्रपोज करता है या आपकी तरफ प्रपोजल आता है, राइट, वेदर इट्स अरेंज प्रपोजल और लव प्रपोजल, देन कम्युनिकेट क्लियरली कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके के पर्सन आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। उनसे भी आप क्लियर हो, सो दैट आप समझ सको कि हाँ ये पर्सन आपके लिए केपेबल कंपैटिबल है, या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए केपेबल है कि नहीं आगे चल के, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करो आप, है ना। यही एंजल आपको बताना चाहते हैं। कभी कभी हम कुछ चीजें छुपा लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, ओके। अबंडेंसी, सो कहीं ना कहीं एंजल आपको बोल रहे हैं कि योर लाइफ विल बी अबंडेंट वंस when you meet your future spouse or future partner, your life will be abundant। और ये abundance ही, जैसे आप फील करोगे ना that you are abundant, you will attract your future spouse or future partner, okay। बी असर्टिव, सी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा, तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर को। और उस पार्टनर को लेके भी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देन प्लीज बी असर्टिव, लाइक अगर इस पर्सन के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, देन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, सो दैट कि आप कन्वे कर पाओ अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, एंड यू आर रेडी। सी यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू आर रेडी टू अट्रैक्ट दिस फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर इन योर लाइफ एंड फ्यूचर बेबी एज वेल, ओके। सो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है इन 2025। आप डेफिनेटली अपने फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर से जरूर मिलेंगे। और दोस्त, मैं अगेन ये कह रही हूँ कि those who were expecting a baby or those who were really wanted a baby in their life, they are also attracting the sweet baby in their life, उनकी फैमिली भी बढ़ रही है। So I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। This was your reading कि when will you meet your future spouse or future partner slash future baby as well, okay। And I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, then please do like and do subscribe my channel. If you haven't subscribed yet, then please do subscribe, okay। और जो लोग मेरी रीडिंग्स को बहुत टाइम से देख रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट गाइस, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये एंजल
येलो एंजल टैरोट है. ओके एंड अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग बाय कमेंटिंग ऑन इट और लाइक करके या सब्सक्राइब करके. ओके एंड व्हाट एल्स, सो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड बाय बाय.